हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू एसएसवीएम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लास। तो आज के वीडियो में हम लोग जो मालदीव लक्षद्वीप विवाद चल रहा है उसके बारे में जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं लक्षद्वीप के उसके बारे में पढ़ेंगे। ये मालदीव लक्षद्वीप विवाद जो है वो क्यों हुआ, किसके कारण हुआ है, तो इससे जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते थे इस वीडियो में उसका डिटेल है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला है आपका क्या है मामला, यानी कि ये क्यों हुआ। तो लक्षद्वीप के जो संसद हैं जिनका नाम मोहम्मद फैजल है ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मालदीव की आलोचना की है। नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने कुछ वक्त गुजारा और इस द्वीप पर बिताए पलों को उन्होंने तस्वीर के रूप में शेयर किया है और उन्होंने भारतीय लोगों के लिए बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बताया है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप की बारे में लोगों को बताया ऐसा कि ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है। तो इस कारण आप लोग देख रहे हैं कि ये टॉपिक अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है। बहुत सारे रील्स ये सब में आप फोटो देखे होंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो एक बीच के किनारे कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और सोशल मीडिया पर मालदीव का विरोध बढ़ा क्यों है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे का एक वीडियो शेयर किया था। इसमें खूबसूरती के हिसाब से लक्षद्वीप अब मालदीव को टक्कर देता नजर आया है। यानी कि वो जो वीडियो था उसमें लक्षद्वीप जो है वो मालदीव की तरह ही नज़र आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे वो भी काफ़ी डेवलप कर रहा है। तो इससे मालदीव के मंत्री और नेता काफ़ी नाराज़ दिखे हैं। उनके आपत्तिजनक पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर भारतीय और मालदीव के नागरिकों के बीच जंग छिड़ गई है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो एकता है, अनेकता में एकता जो है वो भी दर्शाती है, क्योंकि ये जो है हम मालदीव के जो मंत्री और नेता जो नाराज़ दिखे हैं तो इस पर जो हमारे देश के लोग हैं वो भी आपस में जो है भारतीय और मालदीव के नागरिक के बीच को जंग छिड़ गई है। भारत के लोगों का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि देश में #बायकाट मालदीव्स ट्रेंड करने लगा, यानी कि मालदीव को लोग बायकाट कर रहे हैं। मालदीव सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है। तो पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाली मालदीव की महिला मंत्री, जिनका नाम मरियम सियूना है, को कैबिनेट से सस्पेंड कर दिया गया। याद रखिएगा आप लोग कि पीएम मोदी और भारत पर अपमानजनक टिप्पणी करने के कारण मालदीव की जो महिला मंत्री हैं मरियम सियूना, उनको और साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सियूना के अलावा 2 और डिप्टी मिनिस्टर जिनका नाम मालसा और हसन जिहान को भी सस्पेंड किया गया है। ये मालदीव सरकार की प्रतिक्रिया है। तो विवाद तब शुरू हुआ जब मालदीव के युवा अधिकारिता, सूचना और कला मंत्रालय में डिप्टी मंत्री जो मरियम सियूना ने पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने पीएम के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल भी किया है। हालांकि विवाद बढ़ने पर ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था। इसके अलावा डिप्टी मंत्री मालसा शरीफ और महमूद माजिद में भी भारत के होटलों को बुराई करते हुए ट्वीट किए हैं। याद रखिएगा कि जो डिप्टी मंत्री मालसा शरीफ है और ये महजूम माजिद जो हैं वो भी भारत के होटल की बुराई करते हुए नजर आए हैं। इसके बाद भारतीयों का क्या प्रतिक्रिया रहा है। तो मालदीव के मंत्री के बयान के बाद, यानी कि जो इनका बयान ये जो बुराई करते नजर आए हैं, जो ट्वीट किए हैं, तो उस पर जो मालदीव के मंत्री के बयान के बाद करीब 8000 से अधिक होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है। यानी कि जो लोग वहाँ घूमने की प्लान कर रहे थे, होटल को बुक किए थे, तो करीब 8000 से अधिक होटल की बुकिंग को कैंसिल कर दी गई है। इसके साथ ही साथ लगभग 2500 फ्लाइट्स के टिकट भी कैंसिल हो गए। यानी कि 8000 से अधिक होटल और 2500 फ्लाइट के टिकट जो है वो भी कैंसिल हो गए हैं। अब लक्षद्वीप के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपका लक्षद्वीप से आ सकता है, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग टॉपिक है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों के समूह के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। याद रखिएगा आप लोग
कि मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप को हम लोग 1,00,000 द्वीप के नाम से भी जानते हैं। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह जिसमें 36 द्वीप है। याद रखिएगा कि ये सबसे छोटा यूटी है जिसमें 36 द्वीप है और इसकी राजधानी जो है वो कवरत्ती है। महत्वपूर्ण द्वीप यहाँ के कौन कौन से हैं तो कवरत्ती इसकी राजधानी भी है। अंगती, मिनिकॉय, अमीनी, बांगरम और सुहेली ये सब जो है उसके महत्वपूर्ण द्वीप हैं। बारी बारी से हम लोग इस द्वीप के बारे में भी जानेंगे कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। और यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो मलयालम और धिवेही है। याद रखिएगा आप लोग कि यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो क्या है तो मलयालम और धिवेही। साथ ही साथ लक्षद्वीप का पुराना नाम जो है वो लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी द्वीप भी है। याद रखिएगा कि लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप जो है वो लक्षद्वीप का पुराना नाम है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल जान लेते हैं कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करते हैं तो मिनिकॉय और मालदीव को जो है वो 8 डिग्री चैनल अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है वो किसको अलग करता है तो सेपरेट द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग रखता है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है क्योंकि क्वेश्चन इससे आएंगे ही आएंगे। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप द्वीप समूह से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट द अंडमान आइलैंड एंड द निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर इन द बे ऑफ बंगाल। 10 डिग्री चैनल जो है वो बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल। तो एक है अगाती। लक्षद्वीप का प्रवेश द्वार यह एक आकर्षक द्वीप है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। मिनिकॉय दूसरा है। यह लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप एक लग्जरी डेस्टिनेशन है जो रिजॉर्ट और प्राचीन प्रवाल भित्तियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तीसरा है बागरम। यह निर्मल पानी, सफ़ेद रेत और सामग्री जीवन के लिए लोकप्रिय है। नेक्स्ट है कवरत्ती। यह लक्षद्वीप की राजधानी है और यह काफ़ी ही व्यस्त द्वीप है जो अपने सुंदर लैगून, ऐतिहासिक लाइट हाउस और जीवंत बाजारों के लिए जाना जाता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को कि मालदीव में भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कैक्टस किस वर्ष शुरू किया गया था तो ऑपरेशन कैक्टस जो है वो 1988 में शुरू किया गया था। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये ऑपरेशन कैक्टस था क्या। तो ऑपरेशन कैक्टस 1988 में मालदीव में भारतीय सशस्त्र बलों के नेतृत्व में एक मिशन था जिसमें इसने एक सैन्य प्रयास को रोका था। तख्ता पलट का प्रयास राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के नेतृत्व वाली मालदीव सरकार के खिलाफ था। मालदीव के एक व्यापारी जिनका नाम अब्दुल है ने इस प्रयास का नेतृत्व किया जिसे श्रीलंका के मदद करने वाले एक उग्रवादी समूह ने पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलाम कहा था, जिसे हम लोग प्लॉट के नाम से भी जानते हैं, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलाम। याद रखिएगा आप लोग। ये जो है वो 1988 में हुआ था जो एक सैन्य प्रकाश को इसके द्वारा रोका गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था तो लक्षद्वीप का गठन जो है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। लक्षद्वीप का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है ये भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है तो वो हो जाएगा 1 नवंबर। लक्षद्वीप किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है तो लक्षद्वीप जो है वो केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। यहाँ स्थित एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है तो अगती हवाई अड्डा लक्षद्वीप का एकमात्र हवाई अड्डा है। संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के द्वीपों को किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बदल दिया गया था तो वो 1973 ईस्वी 1 नवंबर 1973 को। याद रखिएगा आप लोग कि इसका गठन जो है 1 नवंबर 1956 को हुआ था, लेकिन 1973 में एक अधिनियम के द्वारा लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी दीवी के द्वीपों को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में बदल दिया गया, यानी कि इसका नाम जो है वो लक्षद्वीप 1973 ईस्वी में रखा गया था। सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो है लक्षद्वीप। केंद्र शासित में अगर हम लोग देखें तो आपका ये लक्षद्वीप जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ का लिटरेसी रेट है 92.28% जो है यहाँ की साक्षरता दर है। और अगर ऐसे देखा जाए पूरे भारत में तो पूरे भारत में ये दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर केरल का है,
साक्षरता ज़्यादा और दूसरे स्थान पर लक्षद्वीप। लेकिन अगर आपको यूटी में पूछा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाता है, तो लक्षद्वीप है उसका जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा है 92.28। निम्नलिखित में से कौन सा मिनिकॉय द्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप है? तो वो है लावा। यह मिनिकॉय द्वीप का बहुत ही रंगीन और ऊर्जावान नृत्य है जिसमें नर्तक बहुरंगी पोशाकें और टोपी पहनते हैं। लावा जो है वो मिनिकॉय द्वीप का सबसे लोकप्रिय नृत्य रूप है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आ सकते थे मालदीव लक्षद्वीप विवाद के बारे में, उसका डिटेल है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।